नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल काला राज में आपका स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया और भी रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी भूतिया दुनिया में आपका स्वागत है। तेलंगाना का एक छोटा सा गांव कोल्लापुर, खेत, पहाड़ियां, पुराने पेड़, प्रकृति की सुंदरता से भरपूर एक शांत जगह। लेकिन उस गांव में एक जगह सालों से वीरान पड़ी है। गांव के दक्षिण में स्थित शिव मंदिर। उस मंदिर के बारे में लोगों की एक ही चेतावनी होती है, रात को वहां कोई नहीं जाता। कभी वो मंदिर गांव का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन करीब 60 साल पहले वहां एक भयावह घटना घटी और तब से मंदिर बंद पड़ा है। अब उस इलाके को लोग पुराने भूतों की पहाड़ी कहने लगे हैं। विक्रम, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, हैदराबाद से इन ग्रामीण रहस्यमयी कहानियों की खोज में आता है। उसे पुराने मंदिरों और आत्माओं से जुड़ी कहानियां बहुत आकर्षित करती हैं। गांव पहुंचते ही उसे लोग मंदिर के बारे में बताते हैं। अभी भी रात को वहां से बकरियों की चीखें सुनाई देती हैं। साहब, विक्रम को ये सब बातें अफवाह लगती हैं, लेकिन जब उसने उस मंदिर पर ड्रोन भेजा तो कैमरा अचानक ही बंद हो गया। कैमरे की अंतिम फुटेज में जो दिखा, एक सफेद साड़ी पहनी महिला हल्की मुस्कान के साथ मंदिर के अंदर जाती हुई। उसी रात जब विक्रम लैपटॉप पर फुटेज देख रहा होता है, उसे अपने कमरे के शीशे में एक हलचल दिखाई देती है। पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं, लेकिन फिर वही सफेद साड़ी वाली आत्मा जो फुटेज में थी, अब शीशे में मंदिर की ओर इशारा कर रही थी। तुम ही मुझे फिर से बाहर लाओगे विक्रम। रात के 12:03 विक्रम अकेला बैठा है, उसी फुटेज को बार बार देखता जा रहा है जिसे कभी उसने कैमरे में देखा। अब वो उसकी आंखों के सामने शीशे में है। रात भर उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह वह गांव के बुजुर्ग मुखिया से मिलने गया। मैं जानना चाहता हूँ, वो मंदिर बंद क्यों हुआ? बुजुर्ग बोले, क्या तुमने हैना लक्ष्मम्मा का नाम सुना है? नहीं। कौन थी वो? धीरे से उन्होंने बताया, 60 साल पहले उसी मंदिर में उसे बलि चढ़ाया गया था। वो लड़की जिसने खून से पूजा की थी, उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। अब विक्रम अपनी टीम के साथ मंदिर की ओर जाता है। दोपहर के 3 बजे मंदिर बंद है, ताले लगे हैं, लेकिन वह अपना मल्टी टूल निकालता है और ताला खोल देता है। जैसे ही ताला खुला, एक जोरदार हवा का झोंका आया। मंदिर में कदम रखते ही कहीं बर्तनों के गिरने की आवाज और शिवलिंग के पास कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए। टीम का एक सदस्य संदीप पास की एक छोटी वेदी के पास गया और उसकी आवाज बंद हो गई। उसका मुंह हिल ही नहीं रहा था। विक्रम उस रात मंदिर में ही रुकने का फैसला करता है। गर्भगृह में उसे एक पुरानी साड़ी दिखती है, खून से सनी हुई। तभी मंदिर के बीचों बीच धीमी धीमी रोशनी जलने लगती है। किसी के आने की आहट। एक महिला सफेद साड़ी में, चेहरा नहीं दिख रहा, हाथ में फूलों की टोकरी, लेकिन उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे। वो शिवलिंग के पास जाकर कहती है, ये मंदिर मेरे खून से पवित्र हुआ है। जो भी यहाँ आएगा वो मेरे शरीर का हिस्सा बन जाएगा। विक्रम डर से जड़ हो जाता है। अब उसका चेहरा साफ दिखता है, झुलसी हुई त्वचा, खून से भरी आंखें और उसकी हथेलियों में हजारों नीली सुइयां गड़ी हुई। विक्रम चिल्लाता है और बाहर भागना चाहता है, लेकिन मंदिर के दरवाजे ही गायब हो चुके हैं। मंदिर अब लोहे की दीवारों से घिर गया है। पीछे से उसकी आवाज गूंजती है, यहां से निकलना है तो मेरी कहानी जाननी होगी, मुझे न्याय देना होगा। लक्ष्मम्मा कौन थी? उस मंदिर में फंसे विक्रम से आत्मा ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मम्मा है। मैं इस गांव के बाहर ताड़ के बागों में पली बढ़ी एक ग्रामीण लड़की हूँ। 60 साल पहले इस गांव में एक बलिदान की परंपरा थी। हर 12 साल में गांव पर आने वाली बड़ी आपदाओं को टालने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। यह एक गुप्त परंपरा थी, गांव के बुजुर्गों द्वारा चलाया जाने वाला अंधविश्वास। किसी को भनक तक नहीं लगने देते थे, बस एक निर्दोष को देवता के नाम पर मार देते थे। लक्ष्मम्मा एक सुंदर युवती थी। उसके पिता पूर्णैया एक गरीब किसान थे, कर्ज में डूबे हुए। गांव के बुजुर्गों ने उससे सौदा किया,
अगर अपनी बेटी की बलि चढ़ा दोगे तो हम तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे। निर्दयी हालातों और मजबूरी में पूर्णैया अपनी 16 वर्षीय बेटी लक्ष्मम्मा को एक रात मंदिर ले गया। रात 3 बजे मंदिर के गर्भगृह में उसका गला काट दिया गया। उसकी चीखें सिर्फ मंदिर की दीवारों तक सीमित रह गईं। उसके खून से शिवलिंग को स्नान कराया गया। मरने के बाद उसकी आत्मा उसी शिवलिंग के पास बंध गई। मंदिर में जो भी आता उसे आत्मा सिर्फ एक बात कहती, जिन्होंने मुझे मारा उन्हें सजा मिलनी चाहिए, मेरी कहानी दुनिया को पता चलनी चाहिए। इसीलिए वह मंदिर एक बंद दरवाजा बन गया। जब तक उसे न्याय न मिले तब तक वहां कोई चैन से नहीं रह सकता। विक्रम ने एक बात नोटिस की, लक्ष्मम्मा की प्यास बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए थी। उसने पूछा, अगर मैं तुम्हारे लिए न्याय लाऊं तो क्या तुम मुक्त हो जाओगी? उस आत्मा ने बिना कुछ कहे मंदिर की दीवार पर लिखे एक प्राचीन शिलालेख की ओर इशारा किया। उस पर उन सभी गांव के बुजुर्गों के नाम लिखे थे जिन्होंने उसे मारा था। विक्रम ने उसका वीडियो लिया, तस्वीरें खींची और एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। मंदिर का दरवाजा अचानक खुल गया। आत्मा ने विक्रम से धीरे से कहा, मुझे मत भूलना, मुझे मारने वालों को इतिहास में उजागर करना। और फिर वो अदृश्य हो गई। गर्भगृह में एक सन्नाटा छा गया। विक्रम हैदराबाद लौट आया। उसके कैमरे में मंदिर की डरावनी आवाजें, शिलालेख का वीडियो, गांव की काली परंपराओं का सच और वो दस्तावेज जो सच्चाई बयान कर रहे थे। उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री को नाम दिया बलिपशु शिव मंदिर में बंधी आत्मा। वीडियो इंटरनेट पर धमाका बन गया। सिर्फ 7 दिनों में 1 मिलियन व्यूज, लोगों के कमेंट्स, यह फर्जी नहीं है, आत्माएं सच में होती है। गांव के बुजुर्गों को सजा मिलनी चाहिए। मंदिर को सुरक्षित घोषित किया जाए। लक्ष्मम्मा को न्याय मिलना चाहिए। मीडिया, पुलिस, पुरातत्व विभाग सब कोल्लापुर गांव पहुंच गए। पुराने रिकॉर्ड से पता चला सचमुच 1965 में एक लड़की लक्ष्मम्मा लापता हुई थी। गांव के एक बुजुर्ग रामन्ना आज भी जिंदा थे। उन पर जांच शुरू हुई। पुलिस ने सच्चाई बाहर निकाली। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की गई। सरकारी तौर पर मंदिर के इतिहास को स्वीकार किया गया। मंदिर को नष्ट नहीं किया गया बल्कि उसका नाम रखा गया, बलिदान की पीड़ित लक्ष्मम्मा स्मृति मंदिर। मंदिर के भीतर अब लक्ष्मम्मा की मूर्ति है। लोग अंदर जा सकते हैं लेकिन केवल आध्यात्मिक सम्मान के साथ। विक्रम फिर एक बार मंदिर लौटा। उसने अपना फुटेज प्ले किया। शिवलिंग के सामने खड़ा था जब एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उसी क्षण मंदिर का दीपक तेजी से जल उठा। पता चल गया आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी है। 60 साल पुराना मंदिर अब कोई भूतिया कहानी नहीं है। यह न्याय की तलाश में तड़पती आत्मा की सच्ची दास्तान है। एक इंसान जिसने निस्वार्थ भाव से एक आत्मा को शांति दिलाई, वही है असली साहस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।